डीएसए क्वेश्चन तुम पूछे जाते हैं मुझसे पेटेंट की वजह से। जैसे हाँ, फोर्थ ईयर में कंपल्शन होता है आपको पेटेंट या रिसर्च पेपर लिखना ही लिखना होता है। कितने पैसे लगते हैं? आराम से 20,000। 8 patents filed while still in college. Most people even don't know how a patent filing works. So today on Offer Letter, I am talking to Ayush Jain, a CSE student who has filed 8 patents while still in college. And we are going deep into exactly how he did it and how you can, from the very first idea to the paperwork. So let's get into it. पेटेंट अप्लाई करने का कोई बेनिफिट होता है? क्यों करना चाहिए मतलब पेटेंट अप्लाई? यार, प्रूफ मिल जाता है कि हाँ आइडिया यूनिक है। प्लस आप तो पैसे मिलने का स्कोप रहता है। पेटेंट के बाद आप ग्रांट रखते हो, स्टार्टअप हो सकते हो उस पर, सेम चीज पे आप गवर्नमेंट से ग्रांट अप्लाई कर सकते हो। आप आईना जो एबीएस में है, इनोवेशन सेल, आप उस पर जाओ तो वो आप तो फंड कर देगा तुरंत। फंडिंग की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन भी इसीलिए करवाती हैं कि फंडिंग मिल जाए और कोई कॉपी ना कर पाए, या फिर आप उस आइडिया को कहीं बेच दो। अच्छा। इफ सपोज सस्टेनेबिलिटी का आइडिया है, अडानी पावर्स है, अडानी पावर्स अच्छा बायर हो सकता है इस आइडिया का। तो जैसे आपने इंटर्नशिप भी कर रखे तो उसमें पेटेंट वगैरह कुछ फायदा हुआ है फिर इंटर्नशिप में या फिर प्लेसमेंट के टाइम पे? डीएसए क्वेश्चन तुम पूछे जाते हैं मुझसे मतलब पेटेंट की वजह से। जैसे हाँ, मैं मतलब इंटरव्यू आपको टाइम तो उतना ही देता, उसके पास टाइम ही उतना है। अब क्या, जैसे अभी मेरा जो डिस्ट्रिक्ट डी में इंटरव्यू हुआ था उसमें उसने 10 मिनट तो पेटेंट्स पे ले लिए। तो वो डीएसए सवाल तुम पूछ पाए मुझसे। वो डेफ पे चला दिया कि हाँ डेवलपमेंट करती है, फिर डेवलपमेंट से पूछने लग गया। मैं उस इंटरव्यू को मोड़ सकता हूँ अपनी तरफ कि हाँ सपोज मेरी डीएसए वीक है तो मैं डीएसए नहीं बता रहा, मैं डेवलपमेंट पे ले आ रहा हूँ उसे। ये तो बहुत सही तरीका है। हाँ, फोर्थ ईयर में कंपल्शन होता है आप तो पेटेंट या रिसर्च पेपर लिखना ही लिखना होता है। और अगर आप पहले करवाते हो आपके पास एडिशनल एडवांटेज, आप तो पता है प्रोसेस जैसे क्या होनी है। और इतनी मुश्किल चीज है नहीं यार, हर इंजीनियर दिमाग में कुछ ना कुछ क्रेजी आइडियाज आते ही आते हैं। हम वो आइडियाज अपने दोस्तों को बताते छोड़ देते हैं, क्यों ना किसी टीचर तो ही बता दें, क्या पता वो पेटेंट पब्लिश ही हो जाए। सो व्हाट्स द रियलिस्टिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच? सबसे पहले तो सपोज मैंने एक आइडिया सोचा, उस आइडिया तो एक डॉक्यूमेंट में लिखना कि हाँ ये आइडिया है मेरा। उस तो वेरीफाई करवाना कि आइडिया यूनिक है यानी कहीं एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे मन में बहुत आइडिया आते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे डूडल पेटेंट की वेबसाइट है या फिर इंडियन पेटेंट की वेबसाइट है, आप जब नेट पे सर्च करो तो रैंडमली ब्रूट फोर्स अप्रोचेस थी और कोई अप्रोच नहीं है। आप तो बार बार सर्च करना पड़ेगा ऐसा तो सेम है तो नहीं, ये फीचर कहीं मिल तो नहीं रहा है मुझे। कि सपोज मैंने चैट बॉट बनाया नॉर्मल, वो चैट बॉट तो बाकी ऐप में भी मेरा यूनिक क्या कर रहा है। अब एक बार सर्च हो गया, उसके बाद आप तो कॉलेज से पेटेंट करवाना या बाहर से पेटेंट करवाना डिपेंड करता है। कॉलेज से पेटेंट करवाना तो आप किसी टीचर का तो अप्रोच करोगे कि मुझे पेटेंट करवाना है, वो आपका आइडिया वेरीफाई करेगा। उसके बाद कॉलेज थर्ड पार्टी यूज करता है पेटेंट अप्लाई करने के लिए। अब वो जो मेन है, वो फाइलिंग जो करती है वो अच्छे से वेरीफाई करती है कि हाँ यूनिक है नहीं है। दे हैव देयर ओन मेथड्स टू वेरीफाई। आप उनके पास डायरेक्ट जा सकते हो, कॉलेज के थ्रू ना जाते हैं। और अब कॉलेज के थ्रू जाते हो तो वो है कि आपको सस्ता पड़ रहा है, फ्री पड़ रहा है। कॉल एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज आप तो पेटेंट्स फ्री में करवा देता है। टिल आप ब्रांच में भी जाना चाहो, आप ब्रांच में भी हेल्प करता है टू रिफाइन योर आइडियाज। आपके टीचर्स अच्छे सपोर्टिव है यहाँ पे कि हाँ, मैं पेटेंट्स इसलिए करवा पाया क्योंकि मुझे टीचर्स बहुत सपोर्टिव मिले थे, दे बिलीव ऑन मी। कितने पैसे लगते हैं वैसे इसमें नॉर्मली? अगर आप कॉलेज से बाहर से जाओ तो आराम से 20,000 30,000। एक पेटेंट के लिए? हाँ, फॉर्म की फीस ही 15,000 से ऊपर होती है, प्लस जो फाइल करेगा आप उसको भी चार्ज दो देना। अच्छा। पेटेंट आपने अप्रूव करा लिया, उसके बाद फिर ग्रांट तक ले जाने के लिए फिर कुछ और करना पड़ता होगा ना? ग्रांट के लिए पहले आपका पब्लिश हो गया, पब्लिश के बाद आपको एक दूसरा फॉर्म भरना पड़ता है। आई एम मिसिंग द नंबर, मुझे नंबर नहीं याद है फॉर्म था। उस फॉर्म तो भरने से क्या होता है कि आप ग्रांट के लिए अप्लाई करते हो, आपकी फिर वो एग्जामिनेशन और होती है उस फॉर्म, जिसके बाद ट्रायल्स होते हैं, मतलब वर्चुअल ट्रायल्स होते हैं कोर्ट की तरह। तो अभी से मैंने एक ग्रांट के लिए अभी लेटेस्ट अप्लाई किया था, आज उस तो 7 महीने होते हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। गवर्नमेंट के प्रोसेस में 1 साल से 2 साल भी लग जाता है। अब तो ये बहुत फास्ट होने की बात बता रहा हूँ मैं, पहले बहुत टाइम लगता है ग्रांट में। और पेटेंट फाइलिंग होने में कितना टाइम लगता है पब्लिश कराने के लिए? पब्लिश कराने के लिए अगर आप कॉलेज के थ्रू चलाते हो तो एवरेज मान लो 2 महीने लग जाएंगे। कॉलेज एक्स्ट्रा पैसे देता है फॉर्म 15 का। फॉर्म 15 आपको जल्दी पब्लिश करवाने में हेल्प करता है। और अगर आप वैसे नॉर्मली तो आपको 2-3 महीने का वेट करना पड़ेगा कहीं से भी करवाओ। फाइलिंग, फिल्टरिंग, उसके बाद सबमिशन होता है। हर फ्राइडे आपका एक जनरल निकलती है, कौन सी जनरल में आपका पब्लिश हो रहा हो। ये जो आपके 8 पेटेंट थे ये किस किस डोमेन में थे? सस्टेनेबिलिटी पे थे, एआई हेल्थ केयर पे थे, ब्लॉकचेन पे थे, सप्लाई चेन्स पे थे मेरे,
उस पे थे, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, यूजेस पे थे कि हाँ बेस्ट वे कैसे यूज कर सकते हो आप। ऑलमोस्ट डोमेन कवर करने की कोशिश करी थी मैंने। सो पेटेंट वन किसके बारे में था, मतलब थोड़ा इसको ब्रीफली बताओ। जैसे मैंने बताया थी, मेरा गूगल सॉल्यूशन चैलेंज से लेता उस समय था, ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाना है आपको। तो मेरे जब पहला और दूसरा पेटेंट आए थे, दोनों सेम प्रोजेक्ट पे आए थे, अलग अलग फीचर्स पे। मैं फीचर्स पेटेंट करवाने में ज्यादा विश्वास करता हूँ कि हाँ नॉट फुल वेबसाइट या पूरा एक सैस ही मैंने पेटेंट करवा दिया। मैं फीचर पेटेंट करवाने में ज्यादा करता हूँ। कि जो पहला था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था। मैं बहुत बेसिक पे समझाऊं तो जो आप लगाते हो सोलर पैनल हो या विंड व्हील हो या हाइब्रिड हो गया, वो आप कहाँ लगाओगे उस, तो मैं आप तो लोकेशन वाइज बता रहा हूँ कि हाँ इस लोकेशन पे लगाओगे आप, या आप तो छत पे लगाना है, कौन से एंगल पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, तो स्पेसिफाई थी रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा यूज हो। ओके, आते कहाँ से थे पेटेंट वर्दी आइडियाज? रात को ओवर थिंकिंग से भाई, बनाने बैठो कुछ ना कुछ। जैसे डीएसए पढ़ते हैं हम क्या करते हैं, लीड कोड पे सिर्फ सॉल्व करते हैं। मुझे ये है कि उन डीएसए कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक वेबसाइट में यूज कर, आप उस बैकएंड में कोड में यूज कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो उस चीज को। कोई पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई आज तक? अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा, जितनी डाली सब अप्रूव हो गई? सारी अप्रूवल। आप भी उसमें आगे एकदम। अब मुझे लगा स्टार्ट कर दिया, मेरे दिल से पूछा क्या हाल है। सो थैंक यू भैया फॉर ब्रेकिंग इट डाउन सो क्लियरली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। I'm a king, but I far from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and they make your heads ring. Father forgive me, I